नमस्ते, आप देख रहे हैं द ऑटरी। मैं हूं निधि झा और स्वागत है आपका हमारी आज की चर्चा में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क दरों में रिकॉर्ड कटौती के बाद तेल कंपनियों द्वारा इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए गुरुवार को देश भर में पेट्रोल की कीमतों में ₹5.70 से ₹6.35 तक और डीजल की कीमतों में ₹11.16 से ₹12.88 तक की कटौती हुई। केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिए बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः ₹5 तथा ₹10 की कटौती की थी। ईंधन की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के चलते ये फैसला लिया गया है, क्योंकि राज्यों द्वारा स्थानीय बिक्री कर यानी वैट सिर्फ आधार मूल्य पर ही नहीं बल्कि केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क पर भी लगाए जाते हैं। इसलिए ईंधन की कीमतों में वास्तविक अधिक कटौती हुई है। वैट की दरें विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है, जिससे कि फ्यूल की दरों में अंतर होता है। इसके अलावा करीब आधे दर्जन भाजपा शासित राज्यों ने वैट में कटौती की घोषणा की है। वैट में कटौती के कारण पौंडीचेरी में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में प्रति लीटर ₹7 की अतिरिक्त कमी आई है। गोवा में पेट्रोल पर ₹5.47 प्रति लीटर और डीजल पर ₹4.48 प्रति लीटर की अतिरिक्त कटौती हुई है। वैट कटौती के कारण उत्तराखंड में पेट्रोल 81 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और बिहार में भी वैट में कमी की घोषणा की है। बुधवार रात को घोषित उत्पाद शुल्क में कटौती अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। इसके साथ ही ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर करों में कंसेक्यूटिवली ₹13 और ₹16 प्रति लीटर की वृद्धि का एक हिस्सा वापस ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय है और इससे न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी बल्कि मुद्रास्फीति, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को और कम करके लोगों को अधिक राहत देने का एक सराहनीय काम किया है। उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः ₹5 और ₹10 की कमी करके आम जनता को बड़ी राहत दी है। शाह ने हिंदी में ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी दी गई राहत बेहद संवेदनशील फैसला है, जिसके लिए वो मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। पर बात यहीं तक नहीं रुकी। सरकार के फैसले पॉलिटिक्स से अछूते कैसे रह जाएं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र को उत्पाद शुल्क में और कटौती करनी चाहिए ताकि लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से राज्य का वैट स्वतः ही कम हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर ₹5 और ₹10 पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने से वैट की दर में पेट्रोल पर ₹1.8 पर लीटर और डीजल पर ₹2.6 प्रति लीटर की कमी होगी। सीएम गहलोत ने एक बयान में कहा कि इससे राज्य को वैट से प्राप्त राजस्व में सालाना लगभग 1800 करोड़ रुपए की हानि होगी। इस प्रकार राज्य में पेट्रोल ₹6.80 प्रति लीटर और डीजल ₹12.60 पर लीटर सस्ते होंगे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले को हाल में हुए उपचुनाव के नतीजों के कारण लिया गया फैसला बताया है।
उन्होंने ट्वीट किया, 30 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों के उपचुनावों का यह नतीजा है। उनका कहना है कि केंद्र के इस कदम से विपक्ष के आरोप की पुष्टि होती है कि फ्यूल की कीमतें भारी टैक्सेस के कारण बढ़ी हुई थी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ऑर्चिड। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।